नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। लक्सर में बाढ़ के पानी में डूबा युवक, काफी मशक्कत के बाद मिली डेड बॉडी। हरिद्वार जिले के लक्सर और खानपुर क्षेत्र में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। गंगा और अन्य नदियों का पानी रिहायशी इलाकों में घुस गया है। हालांकि पुलिस प्रशासन की टीमें बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों से लोगों का रेस्क्यू करने में लगी हुई है, लेकिन शनिवार को इस बीच रायसी रेलवे स्टेशन के पास एक घटना हो गई। यहाँ बाढ़ के पानी में एक युवक डूब गया। SSC ग्रेजुएट लेवल एग्जाम में पकड़े गए दो मुन्ना भाई। राजस्थान के अभ्यर्थी जगह परीक्षा में बैठा बिहार का युवक। देहरादून परीक्षा केंद्र से दो मुन्ना भाई गिरफ्तार किए गए हैं। DD कॉलेज में SSC के ग्रेजुएट लेवल एग्जाम में राजस्थान के अभ्यर्थी ने सांड काटकर अपनी जगह बिहार के 61 को अभ्यर्थी बनाकर एग्जाम देने की योजना बनाई थी, लेकिन कॉलेज स्टाफ ने नकली अभ्यर्थी को पकड़ लिया। गंगा जल ले जा रहे कांवड़ियों पर रामपुर गांव में हुआ पथराव, विशेष समुदाय के लोगों पर आरोप, मुकदमा दर्ज। उत्तराखंड के देहरादून जिले में शुक्रवार 14 जुलाई देर रात को बड़ा बवाल होने से बच गया। यहाँ कुछ लोगों ने कांवड़ियों पर पथराव कर दिया था, जिसके कुछ कांवड़ियां चोटिल हो गए। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच झगड़ा भी हो गया था। आक्रोशित लोगों ने अपना गुस्सा कुछ वाहनों पर भी निकाला। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। थराली के घनियाल धार में खाई में गिरी मैक्स, 2 लोगों की मौत, 7 घायल। कर्णप्रयाग मोटर मार्ग पर घनियाल धार के समीप एक मैक्स वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 7 लोग घायल हुए। वाहन में कुल 9 सवारियां मौजूद थी। सूचना मिलने के बाद पुलिस, SSB के जवान और स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और घायलों समेत मृतकों को बाहर निकाला। प्रभारी निरीक्षक देवेंद्र रावत ने जानकारी दी कि कर्णप्रयाग से ग्वालदम जा रहे एक मैक्स वाहन घनियाल धार में अनियंत्रित होकर 500 मीटर गहरी खाई में जा गिरे। वाहन में 9 लोग सवार बताए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि SSB पुलिस और स्थानीय लोगों द्वारा घायलों का रेस्क्यू किया गया, जिसके बाद घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। मृतकों के शव को कब्जे में लेकर पुलिस पंचनामा की कार्रवाई कर रही है और इस संबंध में परिजनों को सूचना दे दी गई है। रेस्क्यू में आई परेशानी। बता दें कि इससे पहले शुक्रवार को कर्णप्रयाग के सिमनी में डिम्मर जा रही कार हादसे का शिकार हो गई थी। हादसे में कार चालक की जान चली गई थी, जबकि एक महिला घायल हो गई थी। पुलिस को रेस्क्यू करने में काफी पसीना बहाना पड़ा। दरअसल कार खाई में गिर गई थी। बता दें कि इन दिनों उत्तराखंड में बारिश हो रही है, जिससे पहाड़ों में सफर करना खतरनाक हो गया है। मालन पुल ढहने पर CM से मिले रितु खंडूड़ी। धामी ने दिया विजिलेंस जांच का आश्वासन। बीती 13 जुलाई को कोटद्वार विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत मालन नदी पर बना पुल ढह गया था। स्थानीय विधायक और विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने पुल निर्माण और अफसरों के उदासीन रवैये को लेकर आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। मुख्यमंत्री धामी ने रितु खंडूड़ी को मालन पुल टूटने की विजिलेंस जाँच कराने का आश्वासन दिया। CM रेड। CM धामी ने किया दून कलेक्ट्रेट रिकॉर्ड रूम का औचक निरीक्षण। DM को लगाई फटकार। CM धामी आज देहरादून कलेक्ट्रेट के रिकॉर्ड रूम पहुंचे। यहाँ उन्होंने औचक निरीक्षण करते हुए व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान CM धामी को कई तरह की अनियमितताएं मिली, जिसके बाद CM धामी ने देहरादून DM को जमकर फटकार लगाई। खबर का असर। एक्शन में CM पुष्कर सिंह धामी नंदारत मंत्रियों को दिए ये निर्देश। प्रदेश में लगातार हो रही भारी बारिश को देखते हुए प्रशासन के संबंधित अधिकारी कर्मचारी तत्परता से राहत एवं बचाव कार्य में लगे हुए हैं। इस संबंध में CM पुष्कर सिंह धामी ने सभी मंत्रियों से भी अपने अपने जिलों का दौरा करने व राहत एवं बचाव कार्यों को और अधिक प्रभावी बनाने की अपेक्षा की है। उत्तराखंड में लोगों की मुश्किलें अभी नहीं होंगी कम, भारी बारिश की चेतावनी। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने भारी बारिश की संभावना जताई है, साथ ही लोगों को सतर्क रहने को कहा है। मौसम विभाग ने भारी बारिश को देखते हुए देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, टिहरी, नैनीताल, चंपावत और उधमसिंह नगर जिले के लिए रेड अलर्ट जारी किया है, जबकि प्रदेश के अन्य जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। घर से घूमने निकले प्रतिष्ठित व्यापारी के बेटे का कार में मिला शव, जांच में जुटी पुलिस। हल्द्वानी में घर से घूमने निकले युवक का शव कार में मिला है। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल की पड़ताल कर शव को कब्जे में ले लिया। बताया जा रहा है कि युवक शहर के प्रतिष्ठित व्यापारी का बेटा है। पुलिस घटना की जाँच में जुट गई है। हरिद्वार फ्लड रिलीफ। बाढ़ पीड़ितों की मदद को आगे उत्तरांचल पंजाबी महासभा राशन और पानी की बोतलें भेजी। हरिद्वार में बाढ़ से हालत बहुत खराब है। प्रभावित इलाकों में रोजमर्रा के लिए जरूरी चीजों की कमी हो गई है। ऐसे में उत्तरांचल पंजाबी महासभा ने बाढ़ प्रभावितों की मदद के लिए राशन और पानी की बोतलें भेजी हैं। मालधन चौड़ में बनाए गए पुल ने खोली निर्माण गुणवत्ता की पोल, बारिश से हुआ क्षतिग्रस्त। उत्तराखंड सरकार जनता को मूलभूत सुविधाएं देने के साथ ही निर्माण कार्यों में गुणवत्ता के लाख दावे कर रही है, लेकिन कहीं न कहीं सरकार के दावों पर अधिकारी पलीता लगा रहे हैं। इसका उदाहरण मालधन चौड़ गांव में बना पुल लगातार हो रही भारी बारिश से क्षतिग्रस्त होना है। ऐसे में सरकार द्वारा कराए गए कार्यों पर प्रश्न चिन्ह खड़े हो गए हैं। मसूरी ट्रैफिक जैम। मसूरी को जाम से निजात दिलाने सड़कें पर उतरे नायब तहसीलदार, स्टैंड पर की मार्किंग। जैसे मसूरी में पर्यटन बढ़ता है, जाम से शहर का दम घुटने लगता है। अब मसूरी को जाम के झाम से छुटकारा दिलाने की कवायद की जा रही है। नायब तहसीलदार ने मैसोनिक लॉन्च पर बस स्टैंड पर खुद बसों के खड़े होने के लिए मार्किंग की। रामनगर में बिजली विभाग की लापरवाही ने बुझाया घर का चिराग। खेलते समय करंट लगने से बच्चे की मौत। रामनगर में बिजली विभाग की लापरवाही से एक घर का चिराग बुझ गया। 9 साल का बच्चा दोस्तों के साथ गली में खेल रहा था। इस
इज ऑन। पोल से नीचे लटके बिजली के तार को उसे पकड़ लिया। बच्चा चीखते हुए बेहोश होकर गिर पड़ा। डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। केदारनाथ दर्शन कर लौट रहे कांवड़िये की अचानक बिगड़ी तबियत, मौत। उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा जोरों पर चल रही है। वहीं केदारनाथ धाम के दर्शन कर लौट रही कांवड़िये की अचानक तबियत खराब हो गई, जिसके बाद उसके भांजे ने उसे हॉस्पिटल में भर्ती करवाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पड़ताल तेज कर दी है। बद्रीनाथ और यमुनोत्री NH ब्लॉक धारचूला तवाघाट लिपुलेख मार्ग पर भी आया मलबा। उत्तराखंड में बारिश के कारण भूस्खलन जारी है। आज चमोली जिले में पागलनाला पर भूस्खलन हुआ, इससे बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो गया। उधर उत्तरकाशी में यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर मलबा आने से यातायात रुक गया। पिथौरागढ़ में भी भूस्खलन से धारचूला तवाघाट लिपुलेख मार्ग बंद है। उत्तराखंड पुलिस हेड कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने पुलिस दूरसंचार विभाग के हेड कांस्टेबल पद की भर्ती परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। राज्य में 272 पदों पर यह भर्ती की गई थी, जिसका करीब 1 साल से भी ज्यादा समय के बाद अंतिम परिणाम घोषित कर दिया गया है। मालन पुल टूटने से 60,000 की आबादी का रास्ता बंद, वैकल्पिक मार्ग पर काम शुरू। अवैध खनन और अफसरशाही की भेंट चढ़े कोटद्वार के मालन पुल के टूटने से हजारों की आबादी प्रभावित हुई है। कोटद्वार विधायक और विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी के आदेश पर वैकल्पिक मार्ग बनाने का काम तेज हो गया है। मसूरी में पार्किंग की व्यवस्था को बेहतर बनाने पर जोर, लोगों को जाम के झाम से नहीं होना पड़ेगा परेशान। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने मसूरी की पार्किंग व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए अधिकारी को निर्देशित किया। साथ ही कहा कि मसूरी में पार्किंग की समस्या का जल्द समाधान निकाल लिया जाएगा, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना न करना पड़े। नर्सिंग पीजी परीक्षा में साक्षी तिवारी ने किया उत्तराखंड टॉप, परिवार में खुशी की लहर। हेमवती नंदन भगोनागढ़ उत्तराखंड मेडिकल एजुकेशन यूनिवर्सिटी देहरादून की ओर से संचालित उत्तराखंड स्टेट नर्सिंग प्रवेश परीक्षा में साक्षी तिवारी ने उत्तराखंड टॉप किया। इस उपलब्धि पर उनके घर पर बधाई देने वालों का तांता लगा रहा। वहीं साक्षी की इस उपलब्धि से परिजन भी खासे खुश हैं। महंगाई में टमाटर हुआ लाल। महंगाई की मार, आधार कार्ड दिखाकर टमाटर पर दी जा रही सब्सिडी, जनता बोली रेट कम करे सरकार। खटीमा में सब्जियों के दाम बढ़ने से लोग परेशान हैं। टमाटर के दाम 200 रुपए प्रति किलो होने से लोग खरीदारी करने से हिचक रहे हैं। वहीं सरकार द्वारा सब्जी मंडी में स्टॉल लगाकर लोगों को 70 रुपए किलो टमाटर उपलब्ध करवाया जा रहा है, लेकिन इसके लिए भी लोगों को आधार कार्ड दिखाना पड़ रहा है। खुलासा, नेपाली नागरिकों ने की थी पिथौरागढ़ के शोरूम से मोबाइल की चोरी, 2.5 लाख के सेट बरामद। बीते 12 जुलाई को पिथौरागढ़ जिले के थल थाना क्षेत्र शोरूम से मोबाइल चुराने का मामला सामने आया था। चोरी को आज 15 जुलाई को पुलिस ने पर्दाफाश कर लिया है। इस मामले में पुलिस ने 2 चोरों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से चोरी के 14 मोबाइल और नकदी बरामद हुए हैं। चरस तस्कर को बागेश्वर कोर्ट ने सुनाई 15 साल की सजा, दोषी पर 1.5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। चरस तस्करी के मामले में कोर्ट ने आरोपी को दोषी मानते हुए 15 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर 1.5 लाख रुपए का अतिरिक्त जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर दोषी को 1 साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। पहाड़ों में हो रही बारिश, बन रही आफत, हल्द्वानी में लड़खड़ा रही पेयजल सप्लाई। पहाड़ों पर हो रही बरसात के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। नैनीताल में लगातार हुई भारी बारिश का असर अब पेयजल सप्लाई पर भी पड़ने लगा है। जल संस्थान के पंपिंग स्टेशनों में सिल्ट आने की वजह से शहर के कई इलाकों में पेयजल व्यवस्था लड़खड़ा गई है। इसका असर अब हल्द्वानी शहर में पड़ने लगा है। बरसात के बावजूद भी लोग पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। हालांकि पेयजल विभाग टैंकरों से पानी की सप्लाई करने में जुटा है। सोलानी नदी के टूटे बांध का रिपेयर वर्क शुरू, सिंचाई विभाग ने हाथ कर दिए थे खड़े। जिस बांध के टूटने से पूरा लक्सर क्षेत्र बाढ़ की चपेट में आ गया था, उस बांध का कार्य युद्ध स्तर पर शुरू किया गया है। सिंचाई विभाग ने इस बांध को बनाने में हाथ खड़े कर दिए थे। उसके बाद ही सरकार के संबंधित अधिकारियों द्वारा इस बांध को बनाने की जिम्मेदारी PWD को दी गई। ऋषिकेश में कैबिनेट मंत्री ने ली 24 विभागों की बैठक, अधिकारियों को जमकर लगाई फटकार। धामी सरकार राज्य के विकास को लेकर काफी संजीदा है, लेकिन अधिकारी विकास कार्यों के लिए गंभीर दिखाई नहीं दे रहे। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के कैंप कार्यालय में आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान कुछ यही नजारा देखने को मिला। मंत्री प्रेमचंद ने अधिकारियों को लापरवाही पर जमकर फटकार लगाई। साथ ही अधिकारियों को अपना रवैया सुधारने की नसीहत भी दी। अधिकारियों को चेतावनी दी गई, यदि उन्होंने जनहित में अपना रवैया नहीं सुधारा तो सरकार संबंधित खिलाफ कड़ा एक्शन लेने से पीछे नहीं हटेगी। विभागों की खींचतान में टूट गया माला नदी पर बना पुल, ऑडिट रिपोर्ट में पाया गया था असुरक्षित। कोटद्वार में माला नदी पर बना पुल विभागों की आपसी खींचतान में टूट गया। बीते वर्ष शासन के निर्देश पर कराए गए पुलों के सेफ्टी ऑडिट में इस पुल की मरम्मत और सुरक्षा कार्य कराने की जरूरत बताई गई थी, लेकिन बजट न मिलने से जो काम होने थे वो नहीं हुए और अब नतीजा आपके सामने है। रुड़की में डाक कांवड़ की भागम भाग में 5 की मौत, अलग अलग हादसों में 50 से अधिक घायल। डाक कांवड़ की भागम भाग में अलग अलग हादसों में 5 कांवड़ियों की मौत हो गई, जबकि 50 से अधिक घायल हो गए। पुलिस ने घायलों को अलग अलग अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां उनका उपचार किया जा रहा है। बाईपास से लेकर हाईवे पर शुक्रवार की रात बाइक और अन्य वाहनों के टकराने से हादसा हुआ। भूमाफिया और कर्मचारियों का गैंग बदल रहा था। रिकॉर्ड रूम में रजिस्ट्री रिपोर्ट दर्ज कराने के आदेश।
रजिस्ट्रार कार्यालय के कर्मचारी और भूमाफिया की मिलीभगत से रिकॉर्ड रूम के अंदर असली रजिस्ट्री को बदलने और गायब करने का गैंग संचालित किया जा रहा था। जन सुनवाई में कुछ मामले सामने आने के बाद जिलाधिकारी सोनिका ने जांच बैठाई तो गैंग का पर्दाफाश हुआ। जांच में सामने आया कि रिकॉर्ड रूम में असली रजिस्ट्री को बदलकर उसके स्थान पर भूमाफिया अपने अनुसार फर्जी दस्तावेजों का रिकॉर्ड में शामिल करा रहे थे। ससों नदी का बड़ा जलस्तर, डोईवाला बुल्लावाला पुल की सेफ्टी वॉल बही। डोईवाला विधानसभा के बुल्लावाला पुल भी खतरे की जद में आ गया है। ससुरा नदी के तेज बहाव के कारण पुल की सेफ्टी वॉल बह गई है। सेफ्टी वॉल बहने के बाद आज लोक निर्माण विभाग की टीम मौके पर पहुंची। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।